गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कि हमें फ्लावरिंग प्लांट में गैमेट को फाइंड आउट करना है। अगर दोनों गैमेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर गैमेट को फ्यूज़ करेंगे तो नया प्लांट डेवलप होगा, जाइगोट बनेगा, सीड बनेगा। तो उस गैमेट को फाइंड आउट करना है, गैमेट की स्टडी करनी, इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट है वो क्या है? गैमेट का फाइंड आउट करना, गैमेट का फॉर्मेशन होना। तो मेल गैमेट की हम जब बात करेंगे तो मेल गैमेट क्या है? पॉलन ग्रेन है। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में या प्लांट में पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। इसको फाइंड आउट करना, ये मिलेगा कहाँ? और सेम ऐसे ही फीमेल गैमेट जो एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, इसको फाइंड आउट करना है कहाँ मिलेगा। तो इनिशियली फेज में हम स्टार्ट करेंगे कि मेल गैमेट को फाइंड आउट करते हैं, फिर फीमेल गैमेट को फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों के आगे टॉपिक पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेल गैमेट को फाइंड आउट करते हैं। मेल गैमेट फाइंड आउट करने के लिए मेल गैमेट फाइंड आउट करने के लिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत पड़ेगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? वो स्टेमन है। स्टेमन मतलब एंड्रोसियम के जो एक सिंगल पार्ट को स्टेमन बोले हैं। स्टेमन के अंदर जो पार्ट है वो है एंथर। एंथर कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। एक दो लोब प्रेजेंट है। बाई लोब्ड, टू लोब, ईच लोब, एक लोब में, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। तो ईच लोब कंटेन टू थीका। तो एक लोब में, ईच लोब में कितने थीका? टू थीका। तो ये एक लोब था, इसके अंदर दो पार्ट हुआ, ये वन थीका, ये टू थीका। तो ईच लोब कंटेन टू थीका। तो टोटल कितने थीका हो जाएंगे? फोर थीका। कितने टू थीका हो गए? फोर थीका। अब इस फोर थीका का अगर हम एंथर का क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शन करने के बाद एंथर का ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसे स्ट्रक्चर में एंथर के अंदर जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो एपिडर्मिस, एक्जैक्टली एपी मतलब आउटर मोस्ट, डर्मिस मतलब स्किन, आउटर मोस्ट स्किन जो एपिडर्मिस। नेक्स्ट अंदर जो होगी वो एंडोथीसियम होगी। एंडोथीसियम अंदर की लेयर, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर जो लेयर पाई जाएगी टैपेटम। इसी टैपेटम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो इसके चारों क्वेश्चन पूछते हैं, फिगर में पूछे जाते हैं कि चारों लेयर के नेम लिखिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैपेटम का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। टैपेटम का फंक्शन है डेंस, पहले बात का। और क्या है? पहले टैपेटम होता कैसे? वो डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म के साथ इसके अंदर बाई न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है ये? बाई न्यूक्लिएटेड। और नरिशमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करना होता है। पॉलन ग्रेन बनते हैं कहाँ पे? पॉलन सैक के अंदर। पॉलन ग्रेन कहाँ बनेंगे? पॉलन सैक। तो ये पॉलन सैक की हम डिस्कस करें, 1 2 3 4, ये पॉलन सैक है। इस पॉलन सैक की बात करें तो इनिशियल फेज में जब एक फ्लावर डेवलप होना स्टार्ट होता है, बर्ड के फॉर्म में होता है। बर्ड जब डेवलप होकर फ्लावर बनाती है तो इनिशियल फेज में उसके अंदर जो मेल गैमेट डेवलप हो रहे हैं, मेल डेवलप हो रहे हैं, वो कैसे होंगे? यंग होंगे। तो यंग पॉलन सैक के अंदर जितनी भी सेल होंगी वो कैसी होंगी? सेम टाइप की होंगी। तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस सेल। क्या बोलते हैं उसको? होमोजेनस सेल। हो मतलब सेम। और वो होमोजेनस सेल मेल के केस में उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएंगी? एमएमसी और पीएमसी। एमएमसी की बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। वर्ड को ध्यान रखना, माइक्रो। जब भी माइक्रो वर्ड आए तो हम मेल की बात करें से हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। इस पूरे डिस्कशन को, डेवलपमेंट को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये एम माइक्रो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। अब ये जो फॉर्म कर रहे हैं ये एमएमसी, ये एक एमएमसी को बाहर निकाले। इसमें बहुत सारी एमएमसी दिख रही हैं, एक एमएमसी को हम बाहर निकालें, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में कि गैमीट के फॉर्मेशन में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन इंटायर प्लांट में हमेशा माइटोसिस डिवीजन होगा। बट फ्लावर जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होना होगा, और वहाँ पे भी कहाँ? वहाँ पे सिर्फ एमएमसी में मियोसिस डिवीजन होगा, अदरवाइज कहीं पे मियोसिस डिवीजन नहीं होगा।
तो एमएमसी वर्ड ध्यान रखना है, इसे फोकस करना है कि एमएमसी आया तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन स्टार्ट करना है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए गैमीट में क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। तो एमएमसी में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 1 से 2 सेल, जिसको डायड कंडीशन बोलते हैं। फिर 2 मियोसिस सेकंड होगा तो 4 सेल स्टेज होगी, जिसको क्या बोलेंगे, टेट्राड। तो टेट्राड कंडीशन में ये फॉर्म होगा, ये बनेगा। तो ये जो सेल है इसमें से चारों सेल में से किसी एक सेल को अगर हम निकालते हैं बाहर तो चारों सेल अदर जितनी सेल होंगे उनमें भी क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगा। एक सेल को बाहर निकाल के डिस्कस कर रहे हैं हम, उस सेल में क्या होगा, डेवलप होगी वो, उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वैक्यूल और न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो। इस न्यूक्लियस में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस न्यूक्लियस में एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, एसिमेट्रिक डिवीजन। और ये एसिमेट्रिक डिवीजन जो है इसके डिवाइड होने के बाद 2 सेल फॉर्म होती है। इसमें धीरे धीरे वैक्यूल क्या होता है, डिसैपियर होता है। और ये 2 सेल जो स्टेज फॉर्म होती है इस सेल में एसिमेट्रिक होने के बाद, वो एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो जनरेटिव सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती है। एनसीईआरटी में बड़ा एक लाइन में लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि जो वेजिटेटिव सेल जो होती हैं वो उसके अंदर जनरेटिव सेल क्या होती हैं, कहीं फ्लोट करती होती हैं। जनरेटिव सेल की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। वेजिटेटिव साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल क्या करते हैं, नरिशमेंट करती हैं, इनको फूड सप्लाई करते हैं। तो ये जो स्टेज होती है वो 2 सेल स्टेज होती है। तो 60% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो अपने पॉलन ग्रेन को, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो अपने पॉलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज में ही डिस्चार्ज करते हैं, डेसेंस कर देते हैं, और पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के बाहर मूव कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं यहाँ से जो डेवलप हुए हैं पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में, और 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल जो स्टेज होती है उससे आगे बढ़कर 3 सेल स्टेज, यही जनरेटिव सेल डिवाइड होगी कितनी, 2 और सेल बनाती हैं, जिससे क्या होता है 3 सेल स्टेज फॉर्म होती है। 3 सेल स्टेज में 40% प्लांट अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। पॉलन ग्रेन वहाँ से रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन का मैच्योर पॉलन ग्रेन के हम डिस्कस करते हैं कि मैच्योर पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन सबसे बाहर की कवरिंग एक्साइन की बनी होती है। ये एक्साइन क्या होती है, स्पोरोपोलिन। किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन। सबसे बाहर कवरिंग एक्साइन जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन ने कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकता, उस पर एसिड या किसी भी एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं आता, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन की एक वायबिलिटी होती है, खुद के अंदर एक जिंदा रहने की एक पावर जो होती है, वायबिलिटी, वो पॉलन ग्रेन की अपनी होती है। अगर हम अंदर की बात करें तो इंटाइन जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, और जहाँ भी पेक्टिन वर्ड आए वहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि क्लास 9th में भी है और 11th में भी है। जो हम लोग के पॉलन जो सेल की बात करते हैं हम लोग प्लांट में, एस्टिमेटिक सेल, परमानेंट सेल में भी हम लोग की जो सिंपल परमानेंट सेल में जो हम लोग के होते हैं कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा में पेक्टिन और सेलुलोज पे आता है, जिसकी वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो पेक्टिन वर्ड जहाँ पे भी है हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। और इसी पेक्टिन की वजह से जो इंटाइन होती है वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से क्या फॉर्म करती है, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब का जो पाथ है वो जर्म पोर होता है। वो जर्म पोर है क्या, एक्साइन, देखो एक्साइन के बीच में गैप है, और ये जो गैप है उसी से क्या होता है, उसी को क्या बोला था, जर्म पोर, जहाँ से पॉलन ट्यूब आगे मूव करता है। तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम गैमीट को, मेल गैमीट को फाइंड आउट कर लिए कि मेल गैमीट होते क्या हैं। अब हम जो बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन बंद हो गया, पॉलन ग्रेन की जब बात करते हैं वाइबिलिटी की बात की, ये जो एक्साइन स्पोरोपोलिन जो बना हुआ है ये प्लांट, ये पॉलन ग्रेन को डैमेज डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। ये है वीट और राइस, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कहीं पे भी, इसलिए एनसीईआरटी पे ही सिर्फ फोकस किया जाए। तो वीट एंड राइस में 30 मिनट की वाइबिलिटी होती है। मीन्स अगर इसके पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर रिलीज हुए तो 30 मिनट के अंदर अगर ये स्टिग्मा पे पहुंच गए तो आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज ये नहीं कर पाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो विदिन 30 मिनट के बाद वो वर्किंग नहीं होंगे। विदिन 30 मिनट अगर वहाँ पहुँचे तो ये क्या होंगे,
अपना आगे प्रोसेस करेंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। लेग्यूम रोजिएसी एंड सोलेसी में 1 मंथ की वायबिलिटी होती है कि मीन्स पॉलन ग्रेन अपना निकले 1 मंथ के अंदर वो पहुंच गए तो आगे अपना प्रोसेस कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। इस तरह से पॉलन ग्रेन जैसे हम लोग सीड को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो सीड बैंक वैसे ही पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर रखा था, तो पॉलन ग्रेन क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते इसमें पॉलन ग्रेन को क्या होता है, पॉलन बैंक में प्रिजर्व करके हम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम डिस्कस करते हैं तो पॉलन ग्रेन एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। जैसे रेस हॉर्स होते हैं, अदर फूड सप्लीमेंट में रेस हॉर्स में जो पॉलन ग्रेन होता है, इससे उनकी स्टेमिना और वो इंक्रीज़ हो सके, और अदर उनकी टैबलेट भी आती हैं एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह उसको यूज़ किया जाता है। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन से प्रॉब्लम क्या है, पॉलन ग्रेन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। किस पॉलन ग्रेन से होती है, वो पार्थेनियम क्लास के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनसे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से हम लोग मेल गैमेट को फाइंड आउट कर लिए और मेल के बारे में डिस्कस